बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशोलॉजी सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी क्या है? इसको माशरत, उमरानियात, ये सब कुछ कहा जाता है। इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, किस तरीके से इसका उरूज हुआ, किस तरीके से ये दुनिया भर में फैली, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ें आपको समझने की वो ये है कि मैंने आपको बताया कि जो सोशोलॉजी की सही मानों में इब्तिदा है और सही मानों में जो इसको एक बाज़ाब्ता इल्म कहा गया और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसको एक सब्जेक्ट बनाया गया, ये 1834 के अंदर 1834 के अंदर अगस्टे काम्टे नाम के एक फ़िलासफ़र थे फ्रांस के। इन्होंने इसको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक इल्म की सूरत के अंदर हमारे सामने पेश किया। इसको एक इल्म की शक्ल दी गई, इसको एक इल्म की हैसियत दी गई और इसका नाम, इस इल्म का नाम जो था वो सोशियोलॉजी रखा गया। ये काम जो पहली दफ़ा हुआ ये अगस्ते काम्टे के दौर में हुआ है। अगस्ते काम्टे के बारे में आप याद रखें, ये एक फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं। अगस्टे काम्टे के बारे में याद रखें, ये यूरोप का हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़्रांस का। और फ़्रांस की जो पिछली सदी थी जिसको हम 17वीं सेंचुरी कहते हैं, ये जो सेंचुरी थी फ़्रांस के हवाले से बल्कि दुनिया के हवाले से एक बड़ी अहम सेंचुरी है। इस सेंचुरी से पहले रेफॉर्मेशन रेनाइसा हो गया 1516 के अंदर, उसके बाद 17 के अंदर रेफॉर्मेशन रेनाइसा का जो उसका इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि आपके अमेरिकन रेवोल्यूशन आया। अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या है कि जिसके अंदर अमेरिका के अंदर एक तहरीक आज़ादी हुई और तहरीक आज़ादी इस हद तक फैली कि आखिर में अमेरिका आज़ाद हो गया। आपको मालूम है अमेरिका के ऊपर कॉलोनीज़ थी, फ्रेंच की थी, आपके उसके अंदर बरतानिया की थी, स्पेन की थी, दीगर ममालिक की कॉलोनीज़ थी। मुख्तलिफ लोग जाके बैठे थे और फिर इन्होंने एक रिवॉल्ट किया और उस रिवॉल्ट के ज़रिए अपने आप को आज़ाद करवाया। तो आप देखें एक मुल्क आज़ाद हो गया था इस चीज़ के हवाले से, और मुल्क कब्जे से निकल गया था। मैं अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस्म की गाज़बाना, किस किस्म की जालिमाना शर्तें रखी थी फ्रांस वालों ने, इंग्लैंड वालों ने अमेरिकन के ऊपर, जिसको उन गैरतमंद कौम ने अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला। जिस किस्म के कवानीन बनाए थे कि वो अगर मैं आपको बताऊँ तो बड़ी हैरानगी होती है कि कितने जालिम किस्म के लोग थे ये आज जो वर्ल्ड पावर बने हुए। उसके बाद फिर उन्होंने जो नई कॉलोनी को जिसको उन्होंने बनाया, जो हमारी सब कॉन्टिनेंट थी, उसके अंदर किस किस्म के कवानीन उन्हीं की बुनियाद के ऊपर रखे, तो वो देखने वाली चीज़ है। इसी तरीके से फ्रांस के अंदर इनकलाब आ गया था। इसी तरीके से फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया था इसी 70s के अंदर, 77 80s के अंदर। ये इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर है। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसके अंदर अगरचे आपको नज़र आता है कि जी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, अगरचे इस रेवोल्यूशन में नज़र आया है कि जी बहुत कुछ हो गया है, तो ये भी एक कहने की बात है। इसके अंदर जो रेवोल्यूशन लाने वाले थे आखिर में उन्हीं को गैलेटीन के ऊपर लाके काटा गया है, उनको गैलेटीन के ऊपर लाके पीटा गया है, रोबेस्पियर और इन सारे लोगों को। बहरहाल इसके बाद जब बादशाह को हटा के जमहूरियत नाम की एक चीज़ लाने लगे और जमहूरियत बादशाह से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई, उस बादशाह के बाद फिर एक डिक्टेटर आया जिसको हम अपना ये कहते हैं, जो हमारा वो है फ्रेंच का, जो हमारा नेपोलियन साहब, नेपोलियन आया। नेपोलियन ने खुद अपने आप को बादशाह बना दिया। बिल आखिर नेपोलियन को हटाया गया और दोबारा बादशाही ख़ानदान को लिया गया। तो मतलब ये एक फ्लॉप तरीन रेवोल्यूशन टाइप की एक चीज़ है जो फ्रांस के अंदर नज़र आती है। अब उस रेवोल्यूशन के बाद फिर डेमोक्रेसी लानी थी और माशरे को सीधा करना था कि कल को ताकि कोई झगड़े ना हो सकें, फसाद ना हो सके। तो फिर यहाँ पर जो लोग हमें नज़र आते हैं वो ये नज़र आते हैं अगस्टे काम्टे जैसे लोग, जिन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इल्म बनाने की कोशिश करी इस पूरे सोशोलॉजी को, ताकि किसी तरीके से के लोग काबू में आपके इतने आ जाएं कि कल को इनके पैटर्न्स आपको इतने समझ में आ जाए कि आप इनको ना तो सिर्फ कोई प्रोडक्ट बेच सकें, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि प्रोडक्ट बेचने के भी काम आते थे, बल्कि इस हद तक कर सकें कि अगर वो कल को कोई रेवोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे हैं या उनका दिमाग किसी सोच की तरफ जा रहा है तो फ़ौरन आप उनको कर्व कर सकें, आप उनको पकड़ सकें। तो ये लोगों को दिमाग पे कंट्रोल करने के लिए एक इस किस्म के इल्म जो है वो निकाले गए। ये बड़ी अहम चीज़ है इसको समझना। अब हुआ क्या कि इस माशरे को समझने के लिए अगस्टे काम्टे और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ लोग जो हैं वो चलते चले आए, लेकिन बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसका जो नाम था वो सोशोलॉजी रखा गया। ना जब हम कहते हैं सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी क्या है? अब यहाँ पर जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले कहा कि ये सोशोलॉजी सिर्फ इनसे ही नहीं इब्तिदा हुई, बल्कि ये सोशोलॉजी इससे पहले भी मौजूद थी। इससे पहले सोशोलॉजी कहाँ मौजूद थी और कैसे मौजूद थी, उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र ले लें तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसके अंदर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किसकी है।
दरअसल जो असल कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, इसकी जो दरअसल इब्तिदा हुई है वो मुसलमानों के दौर से हुई थी, और मुसलमानों ने इसको सबसे पहले दिया। और जो सबसे पहले जिसको हम तसव्वुर करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस माशरे को पढ़ा, और माशरे को यानी जब सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं माशरा, तो जिसने माशरे को पढ़ा वो क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं पहले सोशोलॉजी की जो इनकी तारीफ है ऑगस्टे कॉमेट की वो मुकम्मल कर दूं। इन्होंने इसका नाम फिर रखा सोशोलॉजी का, जो नाम दिया इसका नाम रखा था सोशोलॉजी। सोशोलॉजी एक सोशियस लोगस एक वर्ड है, सोशियस एक लातीनी वर्ड है, और लोगस जो है एक यूनानी वर्ड है। सोशियस का मतलब है गिरोह, और लातीनी वर्ड है जिसको हम कहते हैं लोगस, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी। तो ये एक गिरोह की सिस्टमैटिक स्टडी का जो नाम है वो ये नाम रखा ऑगस्टे कॉम्टे ने, ताकि हम एक लोगों की गिरोही जिंदगी का बाज़ाब्ता मुताला कर सकें। लोगों की गिरोही जो आपस की एक उनकी इंटरेक्शन है, आपस में जो एक दूसरे के साथ रहना है, उठना बैठना है, उसका एक बाज़ाब्ता तौर पर मुताला कर सकें, इसका नाम जो है वो रखा आपका सोशोलॉजी। इसको सोशोलॉजी कहा गया। इसको बाकायदा तौर के ऊपर जो मुताले करने को कहा जाता है, ये है लोगों की बाज़ाब्ता ज़िंदगी का मुताला करना। ये है आपका इसका मतलब जिसको हम कहते हैं सोशोलॉजी। तो ये ऑगस्टे कॉमेटे ने लिखा। इसकी मैंने एक हिस्ट्री बताई कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले सूरत हाल क्या थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सूरत हाल क्या हुई, और उसके बाद एक ज़रूरी था कि लोगों के पैटर्न्स को, लोगों की चीज़ों को पर इतना नज़र रखा जा सके और इतना करीब से उनको मॉनिटर किया जा सके, कल को कि अगर वो दाएँ बाएँ होने की कोशिश करें आपको समझ में आ जाए। इसी तरीके से अगर हम अपने माशरे को देखते हैं, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक छोटा सा एक बच्चा है हमारे पास, मिसाल के तौर पे मेरी उम्र है इस वक्त, मैं अगर 40 साल का हूं तो 40 साल से पहले के जितने भी मेरे पास लोग होंगे, मेरी उम्र के लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, जो भी होंगी, मैं उनको देख के, सुन के, समझ के बता सकता हूं कि जी तुम्हारे अंदर कौन सी अच्छाई आ रही है और कौन सी बुराई आ रही है। मैं उनको बता सकता हूं कि इस एज के अंदर तुम्हारे अंदर ये कैफियत फीलिंग्स आ जाती हैं, इस कैफियत के अंदर तुम्हारे पास इस किस्म की शरारतें तुम कर सकते हो, इस कैफियत के अंदर तुम इस किस्म की अच्छाई करोगे, इस किस्म की बुराई करोगे, यहाँ आके तुम थोड़ा परेशान होगे अपने मुस्तकबिल के बारे में। मतलब मैं उस चीज़ से उम्र से चूँकि गुजरा हुआ हूँ, मैं चूँकि उस पैटर्न से गुजरा हुआ हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल और ईजी होता है किसी भी तरफ अपने आप को लेकर जाना और आगे वाले के किसी भी बच्चे को समझना। लेकिन मैं अगर समझूं कि मैं 70 साल के आदमी को समझ सकता हूं तो ये गलत है। मैं 40 साल का होकर 70 साल के आदमी को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न क्या है, वो किन जगहों से गुजरा है, उसके क्या मुशाहिदात हैं, मैं उसको नहीं पकड़ सकूंगा। तो आप पकड़ किसको सकेंगे? जिसका पैटर्न आपने बनाया होगा। आप पकड़ किसको सकेंगे? जिसकी सोच आपकी बनी हुई होगी। जब मैं अक्सर ये सवाल उठाता हूँ और जब अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारा तालीमी निज़ाम, हमारा कल्चर, हमारा सोसाइटी, हमारा माशरा वो किसी और के बनाए हुए तरीक़ों के ऊपर चल रहा है, तो वो इसलिए ताकि वो हमारी सोच से वाकिफ़ हो जाते हैं। मैंने इसी में आपको PPC की एक बात बताई थी कि अगर कोई आदमी, अगर ये इसका चैप्टर 3-4 है कि अगर कोई आदमी कोई गलत काम करने का तसव्वुर करता है तो यहाँ वो तसव्वुर भी उसके लिए जुर्म बन जाता है। तो देखिए, यहाँ माशरा बनाया, वहाँ माशरे के अंदर उसकी सज़ा बना दी। अभी आपने रिवॉल्ट किया नहीं, मगर आपने रिवॉल्ट के लिए सिर्फ असला जमा किया, लेकिन आपने वो असला जमा किया तो आपके ऊपर आपको जो है वो पकड़ लिया गया और आपको उठा के जेल में डाल दिया गया। आप भले ये कहते जाओ ये असला तो मैंने भाई अपने शिकार के लिए रखा है, मगर वो आपके ऊपर एक मुकदमा बना के रख सकते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कल को ये पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है। तो जब सोसाइटी कोई बनाता है तो वो सोसाइटी वाले इतने स्मार्टली प्ले करते हैं कि वो आपकी सोच को, समझ को, फिक्र को बहुत करीब से समझ भी रहे होते हैं और उसके ऊपर फिर वो अमल भी करवा सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। तो ऑगस्टे कॉमेटे और उसके बाद आने वाले जितने भी लोग थे और आज के दौर में ऐसे ऐसे रूल्स, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं ताकि आप उनके पूरे तौर पे, मुकम्मल तौर के ऊपर जकड़े जा सकें। और फिर इसकी इब्तिदा कोई बड़े प्रोस्परस माशरे में नहीं हुई, बल्कि जंग, रेवोल्यूशन लाखों करोड़ों आदमियों के मरने के बाद हुई है। बिलखुसूस सबसे बड़ी बात कि बैंकर्स अपना आप को इस्टेब्लिश कर चुके थे फ्रांस में, जिनको 1300 के अंदर निकाल के बादशाह ने निकाल दिया था उनको, नाइट टेम्पलर्स कह के, वो कह के अपना
जो क्रूसेडर्स थे, नाइट टेम्पलर्स जिन्होंने अपना नाम किया था, उनको निकाल दिया था, वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ आए और उन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। ये बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसके ऊपर हम आहिस्ता वक्तन बात करेंगे। तो ऑगस्टे कॉमेट ने जो आपकी सोसाइटी का दिया वो ये, जो सिंपल इसका एक वन लाइनर है वो ये, लोगों की गिरोही ज़िंदगी का मुताला, बाज़ाब्ता मुतालिया को सोशोलॉजी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।